नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे थे शुक्र की महादशा की। शुक्र की महादशा में हमने 8वें स्थान तक देखा था। हम 9वें स्थान से 9वें भाव से आगे बढ़ते हैं। 9, 10, 11 और 12 स्थान में शुक्र बैठा हुआ है और उसकी दशा आती है तो क्या फल देता है। तो शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। वो हमें सुख, वैभव, लग्जूरियस चीज़ें, हमें एक रॉयल लाइफ देता है। फ़र्क ये होता है कि शुक्र अच्छा है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। शुक्र अच्छा होता है, पावरफुल होता है, पॉजिटिव होता है तो वो हमारे पैसे से हमें ये सब देता है। और अगर वो अच्छा नहीं होता है तो वो आपको कर्जा करवा के भी ये सब कुछ देता है। तो अल्टीमेटली उसकी दशा के बाद आपको होता है कि अरे बाप रे, ये मैंने क्यों किया, क्या किया। वो टाइम पे तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर ग्रह, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर ग्रह की दशा अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, चाहे राहु हो, शनि हो, केतु हो, कोई भी हो। तो शुक्र की दशा 9वें भाव में अगर शुक्र बैठा है तो 9वां भाव है वो भाग्य स्थान है। और भाग्य स्थान में बैठा हुआ शुक्र बहुत अच्छा होता है। और वो शुक्र अगर आपका वृषभ, तुला या मीन का है तो और अच्छा है। और उसमें वो मीन में है तो वो उच्च का होता है। तो आपका भाग्य, आप विदेश में बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, वहाँ से आपका भाग्योदय हो सकता है। और देखिए, मीन का शुक्र होता है भाग्य स्थान में, तब 11वें भाव में वृषभ राशि आती है जो उसकी खुद की राशि है। तो वृषभ राशि जहाँ पर है 11वां भाव, वो लक्ष्मी स्थान है। तो लक्ष्मी स्थान का मालिक 9वें भाव में भाग्य स्थान में उच्च का होकर बैठा है। तो कितना बड़ा, सोने पे सुहागा, एक बहुत बड़ा धन योग, लक्ष्मी योग, राजयोग हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शुक्र आपके जीवन में क्या लेके आएगा। तो वो 9वां भाव है, वो इवन आपको धर्म से भी जुड़ता है। आप कोई भी इंसान हो, वो धर्म से जुड़ता है, वो धर्म कार्य में खर्च करवाता है। शुक्र आपको कला से भी संबंधित चीज़ें करवाता है, आपको राइटिंग में ले जाता है, आपको क्रिएटिव जो चीज़ें होती है उसमें एक अलग सेंस देता है। 9वें भाव में शुक्र है तो, और वो शुक्र आपको विदेश में बहुत ख्याति देता है, नाम देता है। अपने पढ़ाई में अगर आप हैं और उसमें अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो पढ़ाई का आपको विदेश के साथ एक कनेक्शन मिलता है। वहाँ जाकर आप कुछ ऐसा करते हैं, जब शुक्र की दशा आती है, आप यहाँ पर कुछ नहीं पढ़े, नॉर्मल पढ़ाई की है, लेकिन सडनली शुक्र की दशा आई तो आपको बाहर जाना होता है, आप जाने की इच्छा रखते हैं, वहाँ जाके कुछ पढ़ते हैं और वो जीवन में काम आता है जो वहाँ पढ़े, तो आपकी ब्रांच चेंज हो जाती है। तो ये एक चीज़ होती है। और शुक्र 9वें भाव से बिल्कुल सामने तीसरे भाव पे देखता है, जहाँ पर आपका पराक्रम स्थान है, आपका भाई और बहन का स्थान है। तो उनसे भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं कि आप क्रिएटिव चीज़ों में उनका सपोर्ट आपको मिलता है। बट अगर वहाँ शुक्र की नीच राशि है तो उन्हीं से आपको वो क्रिएटिव चीज़ों में कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ऊपर से वो लोग आपसे दूर रहते हैं। मतलब ये वो नॉर्मल कारकुन टाइप की जॉब करने वाले लोग हैं और आप क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं तो उनको ये सब जचता नहीं है, वो एकदम अलग टाइप के रहते हैं। तो वो सपोर्ट मिलना या नहीं मिलना वो भी यहाँ से डिसाइड होता है कि तीसरे भाव में शुक्र अगर यहाँ पर कौन सी राशि में बैठा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी राशियाँ कहाँ पर है, उस हिसाब से भी उसकी दशा में शुक्र हमें ये सब कुछ देता है। और ये 20 साल जो है वो आपके जीवन में भाग्य लेके आते हैं। तो 9वां स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां जो स्थान है वो है कर्म स्थान, वो है पिता का स्थान। तो आप कर्म क्या करेंगे, वहां पर बैठा हुआ शुक्र अगर उच्च का है, मीन राशि का है, तो वो आपको आर्ट के फील्ड में, चाहे वो कोई भी आर्ट का फील्ड हो उसमें आपको बचपन से ले जाता है, आपकी रुचि उसमें रहती है। वो जब शुक्र की दशा आती है तो आप उस फील्ड में ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। तो 10वें भाव में शुक्र है और उसकी दशा नहीं आई है, लेकिन आपको वो दशा में जो करना है वो आप बचपन से करते जाते हैं और वो शुक्र आपको वहां ले जाता है उसकी दशा में। और वो चाहे आपकी दशा 5वें साल में आए उम्र के हिसाब से, 10वें साल में आए या 25वें साल में आए या 50वें साल में आए। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने निकाल दी, 50 साल के बाद उनका अचानक से कुछ बड़ा नाम हो गया। तो वहाँ वो शुक्र पार्ट प्ले करता है।
वो बैठा हुआ है लेकिन उसको अभी तक वो अथॉरिटी नहीं मिली होती है कि भाई मैं अभी तुझे कुछ दूं, तो वो दशा आती है, वो देने लगता है, लेकिन उसने तैयारी आपसे करवाई होती है। तो वो कर्मस्थान है, पिता आपके सपोर्ट करते हैं, उच्च का शुक्र है, तो वो आपको हमेशा आप पे उनका रहता है कि हाँ ये इसमें है, मैं उसको ये दूंगा, ये ला के दूंगा, आपको वो पूरा एक माहौल क्रिएट करके देते हैं। तो वो 10वें भाव के शुक्र में शुक्र की दशा का आना, वो आपके लिए वो माहौल, वो चीज़ें, वो आपकी स्टडी भी उससे रिलेटेड होगी। अगर आपने कुछ और भी पढ़ा है तो वो आपके जीवन में काम नहीं आएगा। आप जो कमर्शियली जो चीज़ें आपके जीवन में व्यवसाय के रूप में आने वाली है, वो पढ़ाई आप करने लगोगे शुक्र के दशा में। ये शुक्र की दशा प्रत्यांतर अंतर में आती है, तब भी आप उस चीज़ को पढ़ते हैं, आप उसमें पढ़ाई कर लेते हैं। 2 साल या ऐसा कुछ आ गया तो आपने आर्ट के फील्ड में डिग्री ले ली और दशा में उसका इम्प्लीमेंट होता है कि आप कमाई शुरू करते हैं। तो ये शुक्र की दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शुक्र जो है 11वें भाव में, 10वें भाव में वो अगर उच्च का है तो मालव्य योग करता है, बहुत अच्छा योग है, और वो सारी चीज़ें आपको रॉयल और पब्लिक लाइफ आपको देता है। आप लोगों के सामने एक पर्सनालिटी, एक पब्लिक फिगर बन के सामने आते हैं। 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वृषभ का है, तुला का है या मीन का है, शुक्र मालव्य योग करता है, तो वो आपको उसकी दशा में सारा वैभव देता है। लेकिन एक चीज़ है कि उच्च का शुक्र है तो सामने नीच राशि चौथे स्थान में जो सुख स्थान है, तो वहाँ पर वो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट ये देता है कि आपको अपने लोगों से दूर कर देता है, अपने सुख से। होता क्या है कि सुख भाव है वो, तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको सारा वैभव देता है, लेकिन उससे पहले वो केतु की दशा गई होती है। तो केतु की दशा जाने की वजह से आपको वो चीज़ों से, जो सुख की चीज़ें हैं, उससे थोड़ा लगाव दूर हो गया होता है। तो वैभव आपको मिल रहा है, सुख, लग्जूरियस लाइफ मिल रही है, लेकिन आप दिल से उससे जुड़े नहीं होते हैं, क्योंकि चौथे भाव में उसकी नीच राशि भी है, केतु की दशा भी गई है। तो आप उससे अटैच जो होना चाहते थे, वो आपने दुनिया इतनी देख ली होती है केतु की दशा में, तो वो आप अटैच नहीं हो पाते हैं। शुक्र आपको दे रहा है लेकिन आप भुगत नहीं पाते हैं, वो एक इफेक्ट रहता है। उसके बाद 11वें भाव में जो शुक्र है वो लक्ष्मी स्थान है, और वहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत कुछ देता है, लक्ष्मी भी देता है, वैभव, सुख, सब कुछ वो देता है, और उसकी दशा में देता है। और जो देता है वो आपको लगता है कि अब मुझे जीवन में इतना मिल चुका है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप संभाल नहीं पाते हैं। और उच्च का शुक्र वहाँ पर बहुत अच्छा है, और हो सकता है 5वां स्थान जो है उसके सामने, वहाँ आपके संतान आपको फ्यूचर में आपके साथ रहे, नहीं रहे, आपसे दूर हो जाए, होता है ना, अपने परिवार को लेकर वो अलग हो गए शुक्र की दशा में। तो शुक्र की दशा में 5वें भाव में उसकी नीच राशि आती है। अगर मैं उच्च का शुक्र 11वें भाव में है और उसकी दशा है तो उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपकी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती है, लेकिन आपके जीवन में वो सुख आप एंजॉय करते हैं। तो बच्चों को जाने दीजिए जहाँ जाना है, पढ़ाई को भूल जाइए, लेकिन वो शुक्र आपको जो दे रहा है वो आप ज़रूर एंजॉय कर पाएंगे। उसको आप जीवन में लगेगा कि हाँ मैंने ये 20 साल में कुछ जिया है। तो वो शुक्र 11वें भाव में बहुत अच्छा है, और वो भी अगर उच्च का है, तुला का है, वृषभ का है तो और अच्छा है, बाकी राशि में भी है तो भी अच्छा है। लेकिन अगर नीच का है तो उल्टा हो जाता है कि आपको संतान से थोड़ा पैसा लेना पड़ता है। आपके जीवन में वो लक्ष्मी शुक्र की दशा में बहुत अच्छी सी लक्ष्मी होती है, वो भी चली जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो शुक्र आपके 11वें भाव में नीच का नहीं हो और उसकी दशा नहीं आए, क्योंकि अंतर प्रत्यांतर दशाओं में भी उसने आपसे कुछ लॉस करवाया होगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 12वां जो भाव है बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज 12वें भाव में शुक्र जो है वो खर्च का, वो विदेश का स्थान है, व्यय का स्थान है, लेकिन वो कारक का भी स्थान है। शुक्र उस स्थान का कारक है, तो कारक वो भाव नाशा है। जो मैंने बोला था 7वें भाव में शुक्र के लिए, वही चीज़ 12वें भाव में आपका सब कुछ लॉस करवा सकता है, वही शुक्र। और गलती से भी देखिए, उच्च का है, वृषभ का है, तुला का है तो थोड़ा भी अच्छा है, लेकिन अगर वो नीच का है, 12वें स्थान में है और उसकी दशा आ गई, और उसके साथ अगर सपोज राहु या केतु बैठ गए, तो आपको अपना लॉस हो जाएगा। सारा धन, जो चीज़ें हैं, वैभव है, सुख है, जो वैभव वो जो देता है वो सारा छीन लेगा। तो मैं एक मशवरा ये दूंगा
कारक वाले स्थानों वालों को 7वें और 12वें भाव में जिसका शुक्र है नीच का है और उसकी दशा चल रही है, तो वो अपने बीवी, बच्चे, मदर, फादर, भाई बहन, उनके नाम शुक्र की दशा से पहले प्रॉपर्टी कर दीजिए या चीज़ें कर दीजिए जितनी आप कर सकते हैं। तो आपका लॉस घर में रहेगा। लॉस होना था वो आपके हाथ से चला गया, घर में ही रहा। ज़रूरी ये है कि उनका शुक्र देखना है, ऐसा नहीं हो कि वो उनके हाथ से भी कहीं और चला जाए, तो उनकी कुंडली देखनी ज़रूरी है। बट आपका लॉस आप ऐसे सेव कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ज़रिए हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कब करना है कब नहीं करना है वो समझना सोचना ज़रूरी है। तो ये थी शुक्र की महादशा। मैंने 12 भावों के हिसाब से ये दशाएं समझाई। होप कि सबको बड़ा मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा। और भी बहुत सारी दशाएं जितने भी ग्रहों की है हम एक के बाद एक उस पर बात करेंगे। आप सब लोग देखते रहिए चिराग एस्ट्रोलॉजी और एंजॉय कीजिए। और बीच बीच में मैं कुछ और टिप्स के वीडियो भी डालूंगा जिसमें कुछ छोटे छोटे योग हैं, कुछ अलग योग हैं, जैसे ऋण योग हो गया, विष योग हो गया, पितृदोष हो गया। तो सबके बारे में मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी थोड़ी, तो आपको वो भी चीज़ें बीच में मिलती रहेगी। तो दशाओं के वीडियो देखते रहेगा, बीच में वो मतलब बड़े खाने के साथ एक छोटा छोटा मिठाई का भी कुछ मिलेगा जो कड़वी होगी क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, उसकी बात करने वाला हूँ। जो लोग समझते हैं खतरनाक, उनका फ़ायदा कैसे उठाना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, एक और बात, मुझे बहुत सारे मेल्स और वो सब आते हैं, तो उसमें आप एक ही क्वेश्चन पूछिए, बहुत सारा लंबा लिखिए मत, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। और पढ़ने में क्या होता है कि आपका सवाल दिमाग से निकल जाता है। तो सवाल पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। एक ही सवाल पूछिएगा तो क्या है, टू द पॉइंट बात होगी। और बहुत लोग हैं तो सबको मैं जवाब दे पाऊँ, सबको फ़ायदा हो। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।